सबसे बड़ी बात अंधभक्तों के लिए जो सबसे बड़े जय श्री राम चिल्लाते हैं, इनके पिताजी, इनके पापा मोदी जी जब वहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन करने गए, वो श्री राम नहीं था वहाँ, वो जय सिया राम था। जब उन्होंने नारा दिया जय सिया राम, तो सिया राम पे तो आ जाते, अब भी श्री राम ही ले रहे हो। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये कह के लगे आज मुसलमान खतरे में आ गया। हम कह रहे मुसलमान खतरे में कहाँ है? आज ये बतावे कहला टुकड़े टुकड़े गैंग है, हम लोगों को बतावे कहला किसान टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी है। मैं कह रहा सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है। उसने नेट से डाउनलोड करके उसको छाप दिया, लेकिन विकास तो कुछ किया ही नहीं। सिर्फ हिंदुत्व की बात करके तो काम किया इन लोगों ने। इन लोगों ने तो हिंदू के ठेकेदार बनने का काम करा, विकास का काम नहीं करा। आज अरे ये हिंदू के ठेकेदार नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़े हिंदू विरोधी है। इन्होंने क्या काम किया, जब जब हिंदू पर आपत्ति आई, ये अपना पिछवाड़ा दिखा करके भाग गए। लोगों को तालिबान चला जाना चाहिए। अगर इन लोगों को ज़्यादा परेशानी है तो इन्हें, अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो नेपाल चला जाना चाहिए। तो है कि आप लोगों को तो दंगा कराना है, क्योंकि जब भी दंगा कराओगे तब तब भाजपा के प्रति हितेश बढ़ेगा। ये क्या दिखाएंगे कि मुसलमान इस देश का खराब है। इस देश का मुसलमान भी सम्मान करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। एक पोस्टर योगी आदित्यनाथ का विज्ञापन के तौर पर बाहर आया और उस पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर लोग बता रहे हैं कि आखिर जो पोस्टर में बिल्डिंग, फैक्ट्री, सड़कें जो दिखाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। सर, सबसे पहले इस पोस्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने लगाए थे पोस्टर दिल्ली में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, तो वो बोर्ड में ही नंबर 1 नज़र आ रहा था। अब इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने गलती से एक आज पोस्टर बना दिया। आज अखबार में, न्यूज़पेपर में इन्होंने निकाल दिया, और उस न्यूज़पेपर में जब इन्होंने निकाला, इन्हें ये याद नहीं रहा कि वो बंगाल का फ्लाईओवर है जिसको इन्होंने दिखाया, वो बंगाल का पुल है, वो बंगाल की बिल्डिंग है, वो फैक्ट्री बंगाल की है जिसमें वर्कर काम कर रहे हैं। ये लोग भूल गए कि ये पिक्चर कहाँ से ले रहे हैं। जिसने पिक्चर डाली उसने क्या काम किया, उसने नेट से डाउनलोड करके उसको छाप दिया, लेकिन विकास तो कुछ किया ही नहीं। सिर्फ हिंदुत्व की बात करके तो काम किया इन लोगों ने। इन लोगों ने तो हिंदू के ठेकेदार बनने का काम करा, विकास का काम नहीं करा। आज ये कह के लगे आज मुसलमान खतरे में आ गया। हम कह रहे मुसलमान खतरे में कहाँ है? आज ये बतावे कहला टुकड़े टुकड़े गैंग है, हम लोगों को बतावे कहला किसान टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी है। मैं कह रहा सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी है। वो कैसे? क्योंकि वो सिर्फ हिंदू के ठेकेदार है। वो हिंदू को ये बतावे कहला मैं तुम्हारी हितैषी हूँ। और मैं थारे चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा, कहला जब वहाँ से बाबरी मस्जिद की गुम्बद को गिराया गया था, वहाँ 2 लड़के चढ़े थे हिंदू के सबसे पहले। अच्छा। आज वे कहाँ है? अगर यही बात करते हैं हिंदू के ठेकेदार की, आरएसएस वाला कहते हैं हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, जो 2 लड़के उसके ऊपर चढ़े थे, इन पर उनकी सुरक्षा नहीं करी गई थी, पागल हो गए थे, अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। कभी गूगल पर सर्च करके देख लो, कभी टो के देख लो, उन दोनों के नाम क्या है। और ये बताते कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं। अरे ये हिंदू के ठेकेदार नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़े हिंदू विरोधी है। इन्होंने क्या काम किया, जब जब हिंदू पर आपत्ति आई, ये अपना पिछवाड़ा दिखा करके भाग गए। आज आरएसएस का डंडा उठा के घूमते हैं ये लोग। आरएसएस किसी की सुरक्षा करने नहीं आई। क्यों नहीं करी गई थी उन लोगों की सुरक्षा? आज ये बताओ गला वहाँ से अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगे। अरे अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे तो 1857 की क्रांति में भी लगते थे, अवध के युद्ध में भी लगते थे। अब ये लोग बता दो, अगर अपना इतिहास पढ़ो इन लोगों ने, तभी तो इन्हें पता चले कि इन लोगों ने इतिहास ही नहीं पढ़ा। अब बाबा टिकैत पहले से लगाते आए इस नारे को, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई है। हम हर हर महादेव के भी नारे लगाते हैं, हम जय श्री राम के भी नारे लगाते हैं, हम सत श्री अकाल के भी नारे लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात अंधभक्तों के लिए जो सबसे बड़े जय श्री राम चिल्लाते हैं, इनके पिताजी, इनके पापा मोदी जी जब वहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन करने गए, वो श्री राम नहीं था वहाँ, वो जय सिया राम था। जब उन्होंने नारा दिया जय सिया राम, तो सिया राम पे तो आ जाते, अब भी श्री राम ही ले रहे हो। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? अंतर वहाँ पे जो पूरा नारा है, जो जैनवन नारा है, वो जय सिया राम है। श्री राम क्या है? श्री राम तो इन्होंने वो कटिंग कर दिया ना। इन्होंने अपना नारा बना, अपना मापदंड इन्होंने बना कि जय श्री राम के नारे लगवाओ। अरे हम तो जय श्री राम के भी लगावे, अल्लाह अकबर के भी लगावे, हर हर महादेव के भी लगाते हैं। और जो लोग ये मुसलमानों को दिखा रहे हैं ना, कहले देखिए ये लोग नारे नहीं लगा रहे। मैंने भी अपने फेसबुक से भी पोस्ट डाली थी, कोई सर्च करेगा सुनील बालियान भारतीय के नाम से, कि वो जो लेडीज है, जो जेंट्स है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है, क्योंकि 1% का इनको आरक्षण भी है उसके अंदर।
वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं उन्हें पहले से ही तैयार करा गया कि तुम लोगों को अगर हम जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगाएं तो मैं अल्लाह अल्लाह के नारे जो हम बोलेंगे तो हम हर हर महादेव नहीं बोलने के। ये पहले से प्लांटेड किया गया। और वही लोग, और मैं ये कहता हूँ हर धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसे लोग हैं और मुसलमान धर्म के अंदर भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत से हिंदू को भी आपत्ति हो रही इसकी, बहुत से हिंदू को परेशानी हो रही। वे कौन है? वे आरएसएस वाले आदमी है, वे आरएसएस के आदमी है जिसको अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारों से दिक्कत है। अगर हम सत श्री अकाल बोलते हैं तो हम खालिस्तानी हो जाते हैं, अगर हम अल्लाह अकबर बोलते हैं तो हमें पाकिस्तान जाने का संदेश दे दिया जाता है, अगर हम जय श्री राम बोलते हैं तो हमें नकली हिंदू बोला जाता है। किसका दोष है इसमें? असली कौन है? किसको मिला वो ताम्रपत्र? कौन बता देगा इस चीज़ को क्या ये असली हिंदू है? मेरा इस चीज़ से बदलाव हो गया। मुझे एक बात बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी का पीयूष गोयल जो आज रेलवे मंत्री है, कोयला मंत्री है, वो आदमी पूरा बिस्मिल्लाह पूरा वो पढ़ता है कलमा है, तो उसको सबसे पहले क्यों नहीं निकाल दिया जाता? जोड़े धर्म के ठेकेदार सबसे ज़्यादा जमाई इन लोगों के, सबसे ज़्यादा दामाद इन लोगों के हैं मुसलमानों के, और ये कहते हैं हम हिंदू के ठेकेदार हैं। ये हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको पागल बनाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश के लोगों की कि वो लोग इनके भ्रम में आकर भ्रमित हो जाते हैं। पर प्रधानमंत्री ऐसा कब कहते हैं कि वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं? वो तो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब नया एक और जोड़ दिया, सबका प्रयास। सबका प्रयास सिर्फ ये बोलने से विकास नहीं हो जाता, या सबको एक ये चीज़ बोलने से सबका एकता नहीं हो जाती। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो प्रचार कर रहे हैं, अब प्रचार किसने किया इस चीज़ का कि अल्लाह अकबर बोल दिया तो वहाँ से जाकर के सबके धर्म भ्रष्ट हो गए? ये क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया? कितना कितना तगड़ा, कितना आईटी सेल ने कितना अपना प्रयास लगा, कितना पैसा इस चीज़ के ऊपर खर्च का प्रमोट करने के लिए, कितना फेसबुक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। लेकिन इन्हें नहीं पता कि राजनीति में ये दो ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का ऐसा शिकार है। और किसान इस बार सफ़ेद मोरों से खेल रहे हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता, क्योंकि हमें सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा था, अब अल्लाह अकबर हर महादेव के नारों से हमें दिखाया जा रहा है। प्रचार किसका हो रहा है? प्रचार, चर्चा, पर्चा, खर्चा, तीन चीज़ ही राजनीति में आती है। प्रचार हमारा हो रहा है, किसानों का प्रचार हो रहा है, ताकि हमारी आवाज़ हर उस हिंदुस्तानी तक पहुंच जाए जो एकता चाहता है, जो अखंडता चाहता है। क्योंकि हम वचनबद्ध है, हमने एक शपथ ले रखी है कि हम किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते, और हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग, ये तो इनके भारतीय जनता पार्टी के क्या है, कुछ चंद लोग, कुछ 33% वोट बैंक है इन लोगों का, जो कुछ भ्रमित होकर के भी आ गया था। और 2024 में 1-2% और बढ़ेगा, इनको बढ़ाना है बढ़ा लो, उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज़ की है कि आप लोग जो भाईचारा कायम करना चाहते हैं, आप लोग उन लोगों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अरे अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं तुमसे हिंदू की सुरक्षा होती? हिंदू के ठेकेदार बने बैठे हैं, हम हिंदू के ठेकेदार क्यों, कहाँ कर रहे हैं सुरक्षा? बताइए क्या सुरक्षा दी जा रही है? और अच्छा, कब से ये लगने लगा कि हिंदू धर्म खतरे में है? भाई हिंदू धर्म तो कभी खतरे में था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों को हिंदू धर्म खतरे में है, क्योंकि हम तो पहले से ही ऐसे गांव से रहते हैं जहाँ आधे मुसलमान हैं, आधे हिंदू हैं। हमारे अंदर तो भाईचारा रहता है, हम राम राम करते हैं, वो दुआ सलाम करते हैं, हम आदाब बोलते हैं और राम राम बोलते हैं। हमारे यहाँ तो पहले से ही है। लेकिन जो आने वाली नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब नई पौध आ रही है उसको ये दिखा दिया गया कि ये देश मुसलमानों का नहीं है। अरे जब इस देश का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के दौरान ये चीज़ हुई थी कि जो यहाँ रह सकता है वो रह सकता है, और जो यहाँ रह रहे हैं वो हिंदुस्तान का ही गुण गाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार है। मैं कहता हूँ कि धर्म के ठेकेदार खाली हिंदू के अंदर नहीं है, हिंदू के अंदर भी गलत ठेकेदार है और मुसलमानों के अंदर भी गलत ठेकेदार है। क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, धर्म को तोड़ने का बात करते हैं। अरे आज तुम पूरे अच्छे तरीके से सत्ता में बैठे हो, आप एक काम करो ना, जितने मुसलमान के ठेकेदार है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो जनता को बांटने का काम करते हैं, जितने हिंदू के हैं, सबको फांसी लटका दो ना, जेल में भेज दो, भाईचारा कायम। लेकिन इनको भाईचारा कायम नहीं करना, समस्या तो यहाँ है, छूट दे रखी है। छूट यही तो है कि आप लोगों को तो दंगा कराना है, क्योंकि जब भी दंगा कराओगे तब भाजपा के प्रति हितेश बढ़ेगा। ये क्या दिखाएंगे कि मुसलमान इस देश का खराब है। इस देश का मुसलमान भी सम्मान करता है। जब इस देश का तिरंगा झंडा बनाया गया था, उसके अंदर भगवा रंग भी है, उसके अंदर हरा रंग भी है, उसके अंदर सफ़ेद रंग भी है, तीनों रंगों से मिलकर के बना है। और ये आज हमें बताते हैं कि आप लोगों ने इस देश का नाश कर दिया, किसानों ने देश का नाश कर दिया, हमें खालिस्तानी आतंकवादी, हमें और नहीं पता लगा कि तालिबान चले जाओ। अरे मैं ये कहता हूँ ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम तालिबान चले जाओ, क्योंकि ये सरकारी तालिबानी हो चुके हैं ये लोग। इन लोगों को तालिबान चला जाना चाहिए। अगर इन लोगों को ज़्यादा परेशानी है तो इन्हें, अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो नेपाल चला जाना चाहिए।